बस बच्चों 1 मिनट आ गया मैं। गुड आफ्टरनून बच्चों। अमन, स्मार्ट, रवि, हिमांशु, मोहित, सोनल, लविशा, तन्नू, दिव्या, कशिश, रमनदीप, रोहित, मुकेश, वंशिका, अंजलि, भावना, आरती, भरत, स्मार्ट नॉलेज, चंचल, अनमोल, लविशा, वनीता, रमनदीप, सोनल, विहान, अंजलि, पुलकित, आरती, रमनदीप। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। बस मैं 1 मिनट के अंदर आ रहा हूं। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आप सब लोगों की? हाँ जी बेटे, क्या मेरी वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है? बेटे आ चुका हूं मैं, अब तक आपको पता नहीं चला क्या? देवांश, राखी, देवतायल, राधे राधे बच्चों। आ जाओ, कोई नहीं। मुस्कान, कल वाली क्लास लगाई है तुमने? कल आप थे नहीं मुस्कान। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी ने कल वाली क्लास नहीं लगा रखी तो पहले वाली क्लासें लगाएं। मुस्कान जाओ, फिर कल वाली क्लास लगाओ। बिना कल वाली क्लास लगाने के बिना कोई फायदा नहीं है। हम लोगों ने कल सीख रहे थे बच्चों कि कुछ शॉर्टकट्स, मीन के कुछ शॉर्टकट कल हम सीख रहे थे। हमने कहा था अगर सभी ऑब्जर्वेशन सेम हो तो मीन भी सेम आएगा। हमने कल कहा था चेंज इन ओरिजिन हो। चेंज इन ओरिजिन मतलब आप प्लस करें या माइनस करें सेम अमाउंट से सभी ऑब्जर्वेशन को, तो मीन में भी सेम अमाउंट प्लस या माइनस होगी। चेंज इन स्केल हो, चेंज इन स्केल मतलब अगर हम सभी ऑब्जर्वेशन को किसी एक अमाउंट से माइनस या प्लस करें तो हमारा मीन भी उतनी हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हमारा मीन भी उतनी अमाउंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। अगली बात हमने सीखी थी, अगर हम सभी ऑब्जर्वेशन का मीन से डिफरेंस निकालें और उस डिफरेंस का टोटल करें तो वो 0 आएगा। एक हमने सीखी थी कल कंबाइंड मीन, मीन x1 n1 प्लस मीन x2 n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, कंबाइंड मीन आ गया था। एक दो बातें और बताता हूं, फिर ये सब मैंने लिखवाई नहीं थी कल, ये सब कल मैंने लिखवाई नहीं थी। मैं एक दो बातें और बता दूं। एक बात देखो, मैं 4 रुपए का शेयर लेता हूं, मुस्कान, नीरज अगर 4 रुपए का शेयर लेता है, मुस्कान मेरे दुगने से एक फालतू रुपए का शेयर लेती है, कोई और कंपनी का शेयर लेती होगी। मैं अगर 4 रुपए का शेयर लेता हूं, मैं जितने रुपए का भी शेयर लूंगा, मुस्कान मेरे दुगने से एक फालतू का शेयर लेगी। मतलब मुस्कान लेगी 2 × 4 + 1, 9 रुपए का शेयर। मैं अगर 5 रुपए का शेयर लूंगा तो मुस्कान 21 रुपए का शेयर लेगी। मैं अगर 3 रुपए का शेयर लूंगा तो मुस्कान, ये क्या कर दिया, 11 रुपए आ गया।
तो मुस्कान 7 रुपए का शेयर लेगी। मतलब मुस्कान किसी ना किसी तरह से हमारी तरह शेयर खरीद रही है। 8 और 1 9, 10 और 1 11, 6 और 1 7। मान लो मुस्कान नीरज 2 रुपए का शेयर खरीदता है, तो मुस्कान 5 रुपए का शेयर खरीदेगी। दुगने से एक फालतू। नीरज का देखना कितना मीन निकलता है। 5 और 9 और 3 12 और 2 14 रुपए का। और मुस्कान का 11 और 7 18, 7 और 5 12 और 11, 11 12 23 और 9 32। 14 डिवाइड बाय 4 बताओ कितना आ रहा है, और 32 डिवाइड बाय 4 बताओ कितना आ रहा है। जल्दी बताओ 14 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है। अरे बातें बंद करो, ये बताओ जल्दी से जल्दी 14 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है। $3.5। 32 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है, 8। मैं मुस्कान का जो ये मीन 8 निकाला है, ये ऐसे ही निकाल सकता था, जरूरत ही नहीं थी मुझे जरूरत ही नहीं थी। पुलकित गर्ग डांट खाओगे 3.4। मुझे करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर कोई 2 टर्म आपस में रिलेटेड हुए, मैं तो सीधा ऐसे कहता 2 × 3.5 + 1 7 + 1 8। कोई दिक्कत ही नहीं थी मुझे मुस्कान के यहां पर मीन निकालना ही नहीं था। जादू एक और आ गया। अगर 2 चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं तो उनका मीन भी उसी हिसाब से जुड़ जाएगा। देखा मेरा कमाल। कल जादू ही सिखा रहा था मैं, एक जादू और सिखा दिया मैंने आपको, ये वाला और जादू सिखाता हूं। 1 2 3 4 5 एपी के अंदर हम सभी नेचुरल नंबर का टोटल निकालते थे। जरा फॉर्मूला बताओ क्या होता था, जल्दी बताओ। नेचुरल नंबर के टोटल का क्या फॉर्मूला होता था? n × n + 1 डिवाइड बाय 2। मतलब 5 नेचुरल नंबर है, 5 + 1 डिवाइड बाय 2। 5 × 6 डिवाइड बाय 2। 3 15 टोटल आ गया। n नेचुरल नंबर के टोटल के लिए एपी में सीखा था आपने, n × n + 1 डिवाइड बाय 2। वेरी गुड लवीशा, हर्ष, हार्दिक, आरती, दिव्या। अगर मैं ये तो तब टोटल निकालना, अगर मैं टोटल को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 3 मीन निकल आएगा। मीन निकालना तो n + 1 डिवाइड बाय 2। अगर n नेचुरल नंबर का 5 n1 नंबर, 5 और 1 6 डिवाइड बाय 2, 3 आ गया मीन। शॉर्टकट बन गया। अगर n नेचुरल नंबर्स हैं उनका मीन निकालना है, एवरेज प्राइस निकालना है, तो n + 1 डिवाइड बाय 2। और अगर उनका सम निकालना है नेचुरल नंबर्स का, n + 1 डिवाइड बाय 2 × n। समझ में आ गई? एक और शॉर्टकट मिल गया हमें। मैं दोनों ही शॉर्टकट आज पहले करवा दूं, एग्जाम्पल लिखवा देता हूं इनका, उसके बाद हम इसकी एक थ्योरी लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7। 2 वेरिएबल x and y आर रिलेटेड। 2 वेरिएबल x और y रिलेटेड है, जल्दी लिखो। 2 वेरिएबल x and y आर रिलेटेड। 2x + y = 3। मीन x = 1। कैलकुलेट मीन y। अब y कैलकुलेट करो। सॉल्यूशन, इसी का फर्स्ट पार्ट है, इसी में सेकंड थर्ड पार्ट बना दूंगा।
चलो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, मुझे x का मीन दिया हुआ है, y का निकालना है, जिसका निकालना है उस टर्म में कर लो, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, y इज इक्वल टू 1 आ गया। ये y का मीन है, ये y का मीन है। सेकंड, कैलकुलेट मीन ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। आप पहले 8 नेचुरल नंबर का मीन कैलकुलेट करें। दो बातें, पहले सॉल्यूशन लिखो। मैं ऐसे कर सकता हूं विदाउट फॉर्मूला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबका टोटल ये x हो गया, और सिग्मा x कितना आ गया, 8 7 15, 5 20 26, 4 30, 2 32, 8 और 7 15 और 6 21। टोटल बताओ ना कितना आ रहा है, 6 4 10, 10 और 21, 21 और 15। टोटल बताओ बेटे, 21 और 15। बेटे सो रहे हो आप सारे जने, टोटल बताओ कितना आ रही है। ये टोटल बताओ 1 से लेकर 8 तक की काउंटिंग का। जल्दी बताओ। 36। और फिर मैं कहता मीन x इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 8, 4। दूसरा फॉर्मूला n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 8 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। वेरी गुड। 9 डिवाइड बाय 2, 4.5। ये विदाउट, ये विद फॉर्मूला और ये विदाउट फॉर्मूला। हां बेटे गौतम मैंने देख लिया था, मैं एक और दे दूं, इसके बाद मैं बस ये पहले लिखवाना चाहूंगा, फिर आज की बात आगे करूंगा। कैलकुलेट मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। पहले 5 नेचुरल नंबर्स का मीन बताओ, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। एक ही तरीके से करता हूं सीधा फॉर्मूले से। सॉल्यूशन n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 3। मीन आ गया। आ जाओ सारी बातों को थ्योरी में लिखते हैं, आ जाओ सभी बातों को थ्योरी में लिखते हैं। लॉ ऑफ मीन लिख रहा हूं मैं, थ्योरी में आ जाओ। लॉ ऑफ मीन, थ्योरी में लिखना शुरू करें। जो जो जादू सिखाए हैं सारे जादू लिखवाऊंगा। फर्स्ट जादू, इफ all the variables of series is constant, मतलब सेम, से के कह लो, सारे के हैं, then mean also same, से के मतलब समझ में आ गया आपको। अगर सभी कांस्टेंट सेम है तो मीन भी सेम होगा, अगर सभी कांस्टेंट के हैं तो मीन भी के होगा। सेकंड, सम ऑफ द डाइवेशन, डाइवेशन मतलब डिफरेंस फ्रॉम मीन टू ऑल ऑब्जर्वेशन
of the series, sum of the deviation from the mean to all observation of the series always 0। ये बात भी सिखा चुका हूं मैं आपको। अगर मैं सभी डिफरेंसेस का टोटल करूंगा तो वो 0 आएगा, वो 0 आएगा। अगला थर्ड, चेंज इन ओरिजिन। लिखना शुरू करें चेंज इन ओरिजिन को। If all observation of the series added or reduced with same number, then mean also added or reduce with the same number. That's called change in origin। कल ये सिखाया था। अगला फोर्थ, चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल, if all observation of the series multiply or divided with the same number, with the same number, हार्दिक वैसे तो अभी क्लास निकली नहीं है, कल वाली बातें लिखवा रहा हूं। मैंने लिंक ग्रुप में भेज दिया था, आपके पास आ जाना चाहिए था। इफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज इज मल्टीप्लाई और डिवाइडेड विद द सेम नंबर, देन मीन also multiplied or divided with the same number। चेंज इन स्केल आ गया ये। combined mean, combined mean, mean x1 n1 plus mean x2 n2 divide by n1 plus n2। सभी शॉर्टकट्स जो करवाए हैं वही लिखवा रहा हूं जो कल करवाए थे। अगला, if two variables are related, अगर दो वेरिएबल आपस में जुड़े हुए हैं, assume x is equal to 2y plus 3 and mean x given, then we calculate mean y also। हम एक सीरीज दी गई है जो एक दो वेरिएबल दिए गए हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, और अगर हमें x का मीन दिया है तो हम y का निकाल सकते हैं, और y का मीन दिया है तो हम x का निकाल सकते हैं। आखिरी, फिर आज की बातें शुरू करेंगे। मीन ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n plus 1 डिवाइड बाई 2। मीन ऑफ
n नेचुरल नंबर। बच्चों अगर मेरी बातें यहां तक समझ में आ गई हैं तो मैं आज का काम शुरू करूं। मैं आप ही की वेटिंग पे हूं, जब आप मुझे कहेंगे कि सर हाँ हो गया है तब मैं अगला काम शुरू करूंगा। मुस्कान मैं समझा नहीं आपकी बात। मुस्कान मतलब मैंने जानबूझ के यहां पर x का दिया हुआ है, अगर y का दे रखा हो तो उसी तरह से करेंगे 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स और y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाई 2। इसकी डिस्कशन बहुत सारी करनी है मुस्कान। अगर आप लोगों ने सबने लिख ली हैं सारी बातें और ये सब बातें आपको याद हैं तो ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आ जाओ बेटे, मेरी बात को अब सुनना शुरू करें। अब समझने वाली बातें आनी शुरू हो जाएंगी। सुनो मेरी बात को। एक सीरीज है 4, 6, 8, 10, 12। मैंने ना जब ये चैप्टर शुरू करवाया था पहले मैंने आपके साथ सारी बातें मीन की हैं। पहले मैंने मीन, मीडियन, मोड निकालना सिखाया, उसके बाद मैंने मीन की बातें करनी शुरू की आपके साथ। मीन के मैंने कुछ लॉ सिखाए। मैंने कहा बराबर होगा मीन अगर सभी ऑब्जर्वेशन बराबर हैं। मैंने कहा मीन का जी वो चेंज इन स्केल होगा, चेंज इन ओरिजिन होगा, डिफरेंस 0 होगा, ये सब बातें की। अब मैं करने जा रहा हूं मीडियन की बातें कुछ बेटे, ध्यान से। अब मीडियन की बातें मुझे ये बताओ, इस सीरीज के अंदर ये सीरीज इवन है कि ओड है? इवन है। जो मैं बातें कर रहा हूं वो करे, फालतू आपस में बातें मत करे। अब डांट खाने के काम कर रहे हो आप। ये इवन सीरीज है कि ओड सीरीज? ना अनुभव आया ना कोई आया, ये डांट खाएंगे सारे मुझसे। ना अतुल आया है। मुझे पहले ये बताओ ये इवन सीरीज है कि ये ओड सीरीज है? जल्दी आंसर दो। ओड सीरीज है, वेरी गुड। मुस्कान बंसल, डांट खानी है ना इवन? ये 4, 6, 8, 10, 12 को बोल रही है इवन। ये सीरीज में 1, 2, 3, 4, 5 टर्म है। ये मैं उस हिसाब से बोल रहा हूं। ये ओड सीरीज है। ओड सीरीज के अंदर n+1 डिवाइड बाई 2, ये जो सी टर्म होती है, ये वाली टर्म मीडियन होती है, जो सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जैसे 5 + 1 डिवाइड बाई 2 3, जो थर्ड टर्म है, और वो थर्ड टर्म कितनी है? 8। ये मेरा मीडियन निकल आया। ये 8 मेरी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मेरे पास 50% शेयर 8 रुपए से कम के हैं और 50% शेयर 8 रुपए से ज्यादा के हैं। दैट्स कॉल्ड मीडियन। दैट्स कॉल्ड मीडियन। ये सीरीज को 50% पोर्शन में डिवाइड कर देता है। ये बताता है इससे आधे शेयर इससे कम के हैं और आधे शेयर इससे ऊपर के हैं। ये मीडियन हो गया। ये सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मुझे कुछ बात सिखानी है, मैं इसीलिए बात कर रहा हूं आपके साथ। हाँ, 4, 6 और 10, 12, ये 2 पार्ट्स में, 4 और 6 वाले और 10 या 12 वाले। अब दोबारा सुनो। मान लो सीरीज दे रखी हो 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब इस सीरीज में जो n है वो ओड सीरीज है या इवन सीरीज है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये एक इवन सीरीज है। ये एक इवन सीरीज है। इस केस में n/2 जो भी टर्म होगी और n+2 + 1
जो भी टर्म होगी उसके बीच का जो पॉइंट होगा वो डिवाइड करेगा। n/2 मतलब 6/2 थर्ड टर्म, और 6/2 + 1 मतलब फोर्थ टर्म। थर्ड टर्म तो हो गई 6 और फोर्थ टर्म हो गई 8। ध्यान से, यह बड़ी जरूरी बात अब सिखाने जा रहा हूं। ये दोनों के बीच की एक टर्म है, तो हम कैसे निकालते हैं? 6 + 8 - 6 इंटू 0.50 मतलब 6 + 1 7। 7 ऐसी टर्म, 7 रुपए के शेयर जो है वो मेरी इस सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। डेट्स कॉल्ड मीडियन। मेरे पास कुछ शेयर इससे नीचे और कुछ शेयर इससे ऊपर है। पहले यह बात समझ में आ जानी चाहिए, मैं फिर डिस्कशन करूंगा। 6, 12, 15, 18, 20। मैं अब आगे समझाना शुरू कर दूं, अगर आपको मीडियन समझ में आ गया हो तो। अगर आपको मीडियन समझ में आ गया है तो आपको यह समझ में आ गई है बात कि ये सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो मैं अब सिखाना चाहता हूं, मैं सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। मैं अपनी सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं। मैं अपनी सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं। 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मुझे 3 क्वार्टर निकालने होंगे। किस तरह से डिवाइड करेंगे? बड़ा आसान सा तरीका है। जब मीडियन किया था तो कैसे किया था? क्वार्टाइल। वेरी गुड बेटे मुस्कान, क्वार्टाइल की बात कर रहा हूं। जब मीडियन किया था तो कैसे किया था? n+1/2 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। अब मैं देखो कर रहा हूं डिवाइड। n+1 /4। मैं अपनी सीरीज का पहला हिस्सा निकालना चाहता हूं। n+1 मतलब समझो 2, 2, 4, 1, 5। 5 + 1 /4 6 /4 1.5। जो 1.5वीं टर्म है वो इस सीरीज को चौथा हिस्सा अलग कर देगी इस सीरीज का। मैं काम करता हूं ऐसे, आपको शायद मुश्किल समझ में आए। 2, 4, 6, 8, 10, 12। मैं काम करता हूं ना 4 से पूरा डिवाइड हो जाए, ऐसे देखना जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाए 8 डिवाइड होएगा 4 से, ऊपर 8 आना चाहिए। 7 ले लेता हूं। 2, 2, 4, 2, 6 और ये 16। अब आप खुद देखें 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7। मैं बांटना चाहता हूं कि मेरी सीरीज का पहला हिस्सा कौन सा है, तो मैं कहूंगा n+1 7 + 1 /4 8 /4 2। जो दूसरी टर्म है वो मेरी सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ये लो जी, ये क्वार्टर 1 का आ गया, Q1 आ गया, क्वार्टाइल 1 आ गया 4। मैं क्वार्टाइल 2 निकालना चाहता हूं। क्वार्टाइल 2 तो 7 + 1 /4, ये चौथे हिस्से में डिवाइड हो जाएगी सीरीज, मल्टीप्लाई बाय 2। मैं पूरे 6 डबल हिस्सा करना चाहता हूं। तो फोर्थ टर्म मेरी सीरीज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगी, ये फोर्थ टर्म 8। तो क्वार्टाइल 2 हो गया 8। मैं अपनी सीरीज को 3 हिस्सों में करना चाहता हूं। तीसरा हिस्सा 7 + 1 /4 × 3। तो 6th टर्म ऐसी टर्म है जो मेरी सीरीज का तीसरा हिस्सा होगी, Q3 12 होगी।
मतलब 8 तो मेरी सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो ये 4 है मेरी सीरीज को 1/4 हिस्सा इधर और 3/4 हिस्सा इधर है। मतलब मेरे पास 4 से कम तो 1/4 शेयर है और उससे ज्यादा 3/4 शेयर है, और ये 3/4 इधर और 1/4 हिस्सा इधर डिवाइड कर देता है। किस किस को पहले मेरी बात समझ में आ रही है? क्वार्टाइल की। क्वार्टाइल की बात किस किस को समझ में आ गई? मैं दोबारा करके दिखाता हूं। 2 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6 7। अगर मुझे सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करना हो तो क्या निकालना होगा? मीडियन। कैसे निकलेगा? n+1 डिवाइड बाय 2। तो मेरे पास ये 7 है, 3 3 6 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 4th टर्म मेरी सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। बेटे ध्यान से समझते रहो क्योंकि मुझे कुछ गेम खेलनी है यहां पर अभी। तो 4th टर्म मतलब 8 मेरी सीरीज को 8 रुपए वाला शेयर मेरी सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब Q1 क्वार्टाइल 1 मैं सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं। मैं सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं। अगर मैं सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं, n+1 डिवाइड बाय 4, 7+1 डिवाइड बाय 4, तो सेकेंड टर्म है वो मेरी सीरीज को 1/3 हिस्सा एक तरफ ले जाएगी, मतलब 4। Q2 देखना चाहता हूं मैं, Q2 देखना चाहता हूं। n+1 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, 7+1 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, तो 4th टर्म जो होगी वो मेरी सीरीज को 50-50 में बांट देगी 8। आप ये देखो, ये और ये सेम आ रही है। मीडियन क्वार्टाइल 2 भी तो यही आएगा। मैं क्वार्टाइल 3 की बात करता हूं। n+1 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, n 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4 करूंगा ना, 2 इंटू 3, 6th टर्म कितनी है मेरी? 2 2 4 2 6 12। आपको मैंने Q1 Q2 Q3 बता दिया। ये सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इसे क्वार्टाइल कहते हैं। क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। मैंने मीडियन कर लिया जो सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पक्की बात है, जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो एक ही तो मीन निकलेगा, मीडियन। ऐसे हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं डिसाइल निकालना चाहता हूं, अपनी सीरीज को 10 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं। मैं अपनी सीरीज को 10 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं। मैं परसेंटाइल निकालना चाहता हूं। मैं अपनी सीरीज को 100 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं। परसेंटाइल, डिसाइल। आप मेरी बात समझें। अगर मुझे मीडियन निकालना है, सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक ही मीडियन होगा। सीरीज हो गई 2 पार्ट में डिवाइड, आधी इधर चली गई आधी इधर चली गई। अगर मुझे क्वार्टाइल निकालना है, सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो Q1 Q2 और Q3 तीन ही निकालूंगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अगर मुझे 10 पार्ट में डिवाइड करना है, डिसाइल 1, डिसाइल 2, डिसाइल 3, डिसाइल 4, डिसाइल 5, डिसाइल 6, डिसाइल 7, डिसाइल 8 और डिसाइल 9। मुझे 9 डिसाइल निकालने होंगे, 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी सीरीज। ऐसे अगर परसेंटाइल की बात करूं तो 99 पार्ट्स में 99 पार्ट्स निकालने होंगे। मैं एक काम करता हूं, अभी पहले आपको एक इजी टॉपिक देता हूं, इजी एग्जांपल बनाता हूं।
इवन और ओड में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। मुझे कल एक बच्चे ने, मेरे ख्याल शायद चेतन ने बोला था कि सर मैं मीडियन रूल्स किसी और तरीके से निकाल लूं, तो मैंने कहा था आगे जरूरत पड़ेगी, रहने दो, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करो। अब देखना कितना आसान हो जाएगा। अगर आप सबको मेरी बातें समझ में आ गई हैं तो एक बार राधे राधे बोल दो, ताकि मैं आप लोगों को परसेंटाइल सिखा सकूं। अब ये सब कुछ सिखा सकूं। एक एग्जाम्पल लिखूं छोटा सा पहले। एग्जाम्पल नंबर 8, 18, 70, 35, 90, 105। कैलकुलेट मीडियन फर्स्ट, सेकंड, क्वार्टाइल, Q1, Q2 एंड Q3, डिसाइल, D6, D4, D5, 10 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली है ये। परसेंटाइल, P10, P30, P50, P60, ये सब कैलकुलेट करने हैं। आ जाओ मेरे साथ साथ, साथ देना बस होने वाला है ये। सबसे पहले सॉल्यूशन करो, अरेंज। पहले तो अरेंज करना होगा मुझे असेंडिंग ऑर्डर में। 18, 35, 70, 90, 18, 35, 70, 90, 105। मैंने पूरी सीरीज को अरेंज किया। आप असेंडिंग डिसेंडिंग जिससे मर्जी कर सकते हैं, मैंने भी असेंडिंग में किया है। मुझे मीडियन निकालना है। मीडियन पता होना चाहिए, सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला नंबर n+1 डिवाइड बाय 2, 5 है ये, 5 + 1 डिवाइड बाय 2। थर्ड टर्म जो भी है वो मेरी मीडियन है, तो थर्ड टर्म क्या है 70, तो मीडियन आ गया 70। ये हुआ मेरा पहला पार्ट, मीडियन निकालने वाला। सबको समझ में आ रहा बेटे? वेरी गुड लवीशा। आधे तो बेचारे छुट्टी पे ही रहते हैं, बेचारों को क्या करना, इन्होंने सीए थोड़ी ना करनी है, मस्ती करने आते हैं ये। तो पता है कितने बच्चे लाइव में नहीं है इस वक्त? दिल दुख रहा है भला, 50% बच्चे भी लाइव पे नहीं है। मूर्ख कहीं के। सेकंड क्वार्टाइल निकालना है, क्वार्टाइल निकालना है। तो पहले फिर अरेंज करें, 18, 35, 70, 90, 105। अब मुझे क्वार्टाइल 1 निकालना है। अपनी सीरीज को 1/4 हिस्सा पहले और 3/4 हिस्सा बाद में। वो कहां से शुरू हो जाता है? n+1 डिवाइड बाय 4, 5 + 1, 6 डिवाइड बाय 4। जो 1.5वीं टर्म है, 1.5 टर्म है, यहां पर आएगी 1.5 टर्म। मैं इसी से ही सारी गेम खेल लूंगा, मीडियन मूडियन सब इसी से निकाल दिया करूंगा। हाँ हिमांशु, सारे घूम रहे हैं, डांट खाएंगे सारे के सारे। तो कैसे? 18 तो पहली टर्म होगी प्लस 35 - 18 × 0.5, जो वो ये 0.5 टर्म, 0.5 ये वाला है। ध्यान रखिए ये वाला 0.5, पहली टर्म तो 18 हो गई, 0.5 कहीं यहां पर आएगा। 35 - 18 × 0.5, दिस माइनस दिस, 18 प्लस 35 - 18, 17 × 0.5, 18 + 8.5,
18 तो 20, 26.5, डेट इज कोटाइल 1 है, कोटाइल 1 है, चिंता मत करो, अभी सारा कुछ समझ में आ जाएगा। कोटाइल 1 है ये। कोटाइल 2, n+1 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, जो भी ये टर्म होगी, 5 + 1 6 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, थर्ड टर्म तो सीधी निकल आएगी। थर्ड टर्म कितनी है? 70। तो आपका Q2 आ गया 70। कोटाइल 3, n+1 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, 4.5 टर्म। ध्यान से ये 4.5 टर्म कैसे करेंगे? 4.5 टर्म, तो 4 टर्म तो मुझे पता ही है, 90 है, 90 प्लस 105 माइनस 90 इंटू 0.5, 90, यहां हो गया 15, 15 का 7.5, 97.5, डेट इज Q3। मीनिंग समझ में आना चाहिए Q3 क्या होता है। अब डिसाइल की बात करते हैं। डिसाइल D6 निकालना है। डिसाइल D6 मतलब n+1 सीरीज को बांटना है 10 पार्टों में, और मैं निकालना चाहता हूं छठा पार्ट। तो 5 + 1 6 डिवाइड बाय 10 इंटू 6, 6 डिवाइड बाय 10 इंटू 6, 3.6, 3.6 सीरीज इस सीरीज को छठे हिस्से में बांट देगी। तो 3.6 में जरा ध्यान से देखिए क्या क्या है। मैं यहां पे लिख लूंगा सीरीज, दोबारा लिख लेता हूं सीरीज। 18, 35, 18, 70, ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया मैंने? सीरीज अरेंज नहीं कितना। 18, 35, 70, 18, 35, 70, 90, 105। अब थर्ड तो आ गया 70 प्लस 90 माइनस 70 इंटू 0.6, याद रखना ये 0.6 है ये। 12, 70 प्लस 12, 82। मुस्कान बंसल मूर्ख, बच्चों को दुखी करना चाहते हो? बताता हूं तुम्हें मैं, तुम क्या पूछ रहे हो मुझसे? कह रही है D1 तो बताओ। पता है मुझे D1 पूछ रहे हो तुम, डांट खाओगे अभी। आर्यन बेटे अब नहीं दोबारा बताया जा सकता। आप ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब आप मुझसे क्लास में ही पूछेंगे। D4 जल्दी बताओ मुझे 10वें हिस्से में n+1 डिवाइड बाय 10 इंटू 4, 5 + 1 डिवाइड बाय 10 इंटू 4, 2.4, यही आएगा ना 60, 62.4। जल्दी मुस्कान, इतनी जल्दी कर रहे हो, मूर्ख वाली बात तो है ही है। मुझे आने तो दो, समझाऊंगा। मुझे पता है एक वाली चीज समझानी मुश्किल है, पंगा ले रहे हो उसमें। 2.4, 35 प्लस 70 माइनस 35 इंटू 0.4, 35 प्लस 35 इंटू 0.4 कितना आ रहा है? 35 इंटू 0.4, इसका तो 12 बनेगा, 5 का 20, 2 बनेगा मेरे ख्याल, ये बनेगा 14। 35 प्लस 14, 49। 49 ऐसा जो मेरी सीरीज का चौथा हिस्सा है। D5
आराम से सभी बच्चे आराम से करें। अब D5 कैसे निकलेगा? n+1 डिवाइड बाई 10 इंटू 5, 5 + 1 6 डिवाइड बाई 10 इंटू 5, थर्ड टर्म 10 6 6 5 30, 3 आना चाहिए। देखना थर्ड टर्म ही आ रही है क्या? और थर्ड टर्म तो सीधी ही है 70। प्रेसेंटाइल निकालते हैं। आओ सीरीज को बनाओ। 18 35 70 90 105। मैंने पहले आपसे पूछा इसमें P10 जो 10वें हिस्से में बांट देगी, तो जल्दी n+1 डिवाइड बाय 100 इंटू 10, 5 + 1 डिवाइड बाय 100 इंटू 10, 0.6। देखना क्या यही आता है 0.6। मुस्कान की बात का यहां आंसर आएगा थोड़ा थोड़ा। अब मेरे पास तो 0 पहली टर्म तो है ही नहीं कुछ। अब तो 18 इससे पहले वाला तो कुछ है ही नहीं, इंटू 0.6। इंटू 0.6 10.8। 10.8 इस सीरीज का 10वां हिस्सा है। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। मुस्कान जल्दी ना करो, मूर्ख शुरू में ही परेशान करना शुरू कर देते बिना प्रैक्टिस के। पहले प्रैक्टिस तो होने दो। P30 n+1 डिवाइड बाय 100 इंटू 30, 5 + 1 डिवाइड बाय 100 इंटू 30, अंजलि समझ नहीं आया क्या कह रहे हो? कितना आ गया? 1.8 टर्म। 1.8 टर्म तो पहली टर्म तो मुझे पता ही है 18 है। अब दूसरी में से पहली माइनस करो, इंटू 0.8 इंटू 0.8, 18 प्लस 35 माइनस 18 कितना आ गया? 35 माइनस 18 35 माइनस 18 नहीं बता रहे। बताओ मैं क्या करूं? बैठ जाऊं क्या आराम से? हाँ टोटल बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि सर ये कितना आ रहा है। ये तो बता दो। टोटल तो समझ में आ रहा है मुझे 31.6 आएगा। अब P30 के बाद P50 P60 P50 n+1 डिवाइड बाय 100 इंटू 50, 5 + 1 डिवाइड बाय 100 इंटू 50, ये आ गया थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म तो मेरी है ही 70। P60 n+1 डिवाइड बाय 100 इंटू 60, 5 + 1 डिवाइड बाय 100 इंटू 60, 3.6 टर्म। थर्ड टर्म तो 70 है प्लस 0.60 इंटू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म कौन सी 70 के बाद?
90, 70 प्लस 12 82। ये सीरीज को कई हिस्सों में डिवाइड करती है। मतलब ये हुआ, मीडियन भी हो गया, मीडियन, क्वार्टाइल, ये क्वार्टाइल 1 है, ये क्वार्टाइल 2 है, ये क्वार्टाइल 3 है, डिसाइल भी हो गया, ये डिसाइल 1 है, ये डिसाइल 2 है, ये ऐसे डिसाइल 3 की टर्म निकलेगी, ऐसे 9 डिसाइल होंगे। प्रेसेंटाइल, ये प्रेसेंटाइल 1 होगा, ऐसे प्रेसेंटाइल 2 वगैरह होंगे। लिखना नहीं है ये, मैं समझाऊंगा अभी, लिखना नहीं है ये, लिखवाऊंगा मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूं, आप मुझे बताएंगे ये बातें सच्ची है कि झूठी हैं। मैं कुछ बातें करना चाहता हूं, आप मुझे बताएंगे कि ये बातें सच्ची हैं कि झूठी हैं। मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9, मैं जानना यह चाहता हूं कि मैं जो ये बातें बोल रहा हूं ये सच्ची है कि झूठी हैं। पहले सभी जने राधे राधे बोले एक बार, ताकि मुझे पता चले सब मेरे बराबर हैं। हाँ मुस्कान, मैं तुम्हें बताता हूं, उल्टी सीधी बातें लिख रहे हो, मैं बताऊंगा नहीं क्या ये बात। बात नंबर 1 पहले लिखो, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आप मुझे बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है या नहीं है। फर्स्ट, Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4। Q1 टर्म ये होती है, ये बात सच्ची है। आप ये लिखते रहे और मुझे बताते रहे ये सच्ची है कि झूठी है। सच्ची है तो ट्री लिख दो, टी लिख दो, झूठी है तो एफ लिख दो। ट्रू या फॉल्स, टी या एफ। दूसरी बात, Q2 टर्म n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, यह सच्ची है कि झूठी है। और ये लिखना भी आपने कॉपी पे, एग्जांपल लिख रहा हूं। Q2 इज इक्वल टू मीडियन, यह बात सच्ची है कि झूठी है। मुझको यह भी लिखा करो, थर्ड का ट्रू लिख रहे हैं कि सेकंड का टी लिख रहे हैं। फोर्थ, P50 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू मीडियन। परसेंटाइल 50, क्वार्टर 2, डिसाइल 5 इज इक्वल टू मीडियन होंगे। बोलो बच्चों हाँ। तो मैं सूरज कहूं या चंदा, अंजलि टाट खाओगे। F3 नहीं था अंजलि। मोहित तुम भी डांट खाओगे, इसमें कोई बात झूठी नहीं है। मूर्ख, ये सीरीज Q2 सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, मीडियन भी सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। दोनों डांट खाओगे तुम।
अभी तक मेरी कोई बात झूठी नहीं है। आओ गौतम प्रूव करता हूं तुम्हें प्रूव, मैं प्रूव करना पड़ेगा। मोहित कह रहा है कैसे? मोहित क्लास में इसका आंसर दूंगा तुम्हें मैं। मूर्ख, अब तक कर क्या रहे थे तुम? एक सीरीज है 1 2 3 4 5, अगर इसका मीडियन निकालोगे 3 निकलेगा और इसका Q2 निकालोगे तो वो भी 3 ही निकलेगा। मोहित की बात सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारी राम कथा खत्म हो गई। मोहित पूछ रहे सीता का बाप कौन था? अगली बात सोचो, अब की बात जो पूछ रहा हूं बता देना। अगला लिखो, P25 इज इक्वल टू D2.5। परसेंटाइल में 25वां हिस्सा डिसाइल में 2.5वें हिस्से के बराबर होता है। ट्रू है ये भी। क्वार्टाइल डिवाइडेड series into 4 part, but there are only 3 quartile, quartile 1, quartile 2, quartile 3। क्या मैं ये बातें सच्ची बोल रहा हूं कि झूठी? बताते रहना। डिसाइल divided series into 10 parts, but there are only 9 deciles। कोई तो बोले फॉल्स, मैं सब सच बोलता हूं क्या? मेरी वाणी में ही सच बैठा है क्या? कुछ झूठ नहीं आ रहा अब तक। बोलो बेटे बोलो, को सर आप झूठ बोल रहे हो। मोहित अब तो बोलो सर झूठ बोल रहे हो, फिर मैं दिखाऊंगा तुम्हें डांट के। परसेंटाइल डिवाइडेड द सीरीज into 100 parts, but there are only 99 percentile। क्वार्टाइल फॉर्मूला is given by बावलीज। बेटे बावली आ गई। क्वार्टाइल का फॉर्मूला बावली ने दिया था। छा गए बेटे, आप छा गए। तुम्हें सूरज कहूं या चंदा, सब कुछ ट्रू है। ये कुछ भी झूठ नहीं बोला मैंने। देखा मेरा काम, मैं कुछ झूठ नहीं बोलता। एक बच्चा कह रहा है अंजलि क्या पता नहीं। अंजलि क्वार्टाइल का फॉर्मूला बावली ने दिया, जो मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं। चलो थ्योरी लिखते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारी छुट्टी कर दी जाएगी। तुम बड़ा दुखी कर रहे हो मुझे आज। जल्दी से जल्दी जो करवाया इसकी थ्योरी लिख लें, जल्दी से जल्दी थ्योरी।
क्वार्टाइल, थ्योरी में लिखे, हाँ थूरी थूरी लिखो मूर्ख। दिस डिवाइडेड सीरीज इनटू 4 पार्ट्स, थ्योरी में लिखे ये सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। आपके कहने पर छुट्टी कर रहा हूं, ये थ्योरी लिखवा रहा हूं। देयर आर 3 क्वार्टाइल, Q1, Q2 and Q3. Q1 n plus 1 divided by 4 term, Q2 n plus 1 divided by 4 into 2 term, Q3 n plus 1 divided by 4 into third term, Q1 इक्वल टू लोअर क्वार्टाइल, इसे लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं, ये बड़ा काम आएगा वर्ड। Q3 अपर क्वार्टाइल, आगे चलो डिसाइल, दिस डिवाइडेड सीरीज इनटू 10 parts. There are 9 deciles. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 and D9. D1 is equal to n plus 1 divided by 10. D7 is equal to n plus 1 divided by 10 into 7, जो भी निकालना हो। D9 निकालना हो, n plus 1 divided by 10 into 9 term, अमन बेटे जा क्यों रहे हो, लिखो आप, इनको मैं बताऊंगा, ये उल्टी सीधी सब चैटिंग जो कर रहे हैं। D1 ये लोअर डिसाइल है, D9 ये अपर डिसाइल है, प्रेसेंटाइल this divided series into 100 parts, ये सीरीज को 100 पार्ट्स में डिवाइड करती है। There are 99 percentile, P1 P2 इस तरह चलता रहता है P99 तक। P1 is equal to n plus 100 into 1 term. P99 is equal to n plus 1 divided by 100 into 99 term. सर पीछे करो, लिए लो, आधे बच्चे मूर्ख पीछे रहते जा रहे हैं। जल्दी लिखो तन्नो, जब लिख लो तो एक बार राधे राधे बोल देना, जल्दी लिखो। वेट ही कर रहा हूं पुलकित, लिख कर रहा हूं मैं अब। जल्दी लिखो।
ऐ मेरे प्यारे बच्चों तुम बेदिल कुर्बान। लोअर प्रेसेंटाइल P1, अपर प्रेसेंटाइल P99। आज यही सिखाया है बेटे मैंने आपको। हीरे बच्चों, मेरे पास ये खत्म हुआ बेटे। मैंने आज की क्लास आप सबके कहने पे खत्म कर रहा हूं। कर लेके तो मन 2 घंटे की क्लास का आया था, पर आप लोग दिल तोड़ देते हैं। बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों।